आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारे वीडियो के रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। माँ, आप हमेशा मुझे ऐसे अपने साथ बांधकर क्यों सुलाती हैं? ताकि तुम्हें मुझसे कोई दूर ना ले जाए। माँ, क्या कोई ऐसा है जो मुझे आपसे दूर ले जा सकता है? हाँ बेटा। कौन है वो माँ? दैत्य। दैत्य? मम्मा, आप रो क्यों रही हो और हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम आपकी नानी के यहाँ जा रहे हैं। आपकी नानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पर मम्मा, आज से पहले तो हम नानी के घर कभी नहीं गए। बेटा, मैंने बचपन से ही शहर के हॉस्टल में पढ़ाई की है। वहीं तुम्हारे पापा से पहली बार मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे शादी कर ली। इसीलिए काम की वजह से कभी गांव आना ही नहीं हुआ। अंबिका अपनी बेटी अदिति के साथ आज काफी सालों बाद अपने गांव जा रही है। अपनी मां के देहांत की खबर सुनकर वो थोड़ी भावुक है, इसीलिए वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहती थी। अपनी मां के शव को देखकर अंबिका की आंखों में आंसू थे। वो भावुकता के साथ अपनी मां को निहार रही थी और अंबिका को देख गांव के लोग चिंतित हो गए, मानो उन्हें अंबिका का आना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। अरे, ये इतने सालों बाद लौट कर क्यों आई है? कहीं गांव को लगा श्राप फिर से ना जाग जाए। बहुत से लोग अंबिका को देख फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे, जिसे सुन अदिति परेशान हो गई। कुछ देर बाद अंबिका ने अपनी मां का दाह संस्कार किया और घर की ओर आने लगी। देखो अंबिका, हम जानते हैं तुम अपनी माँ की अंतिम क्रिया में आई हो, पर अब सब कुछ हो चुका है तो तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। पर अभी माँ का बस दाह संस्कार हुआ है। उनकी 13वीं के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे आने से कहीं वो वापस जाग उठा तो इस गांव को प्रलय से कौन बचाएगा? बरसों पहले तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम्हारे पिता की जान गई थी। कहीं इस बार भी तुम्हारी गलती का नतीजा हम सबको न भुगतना पड़े। इस बार मैं गाँव से नहीं जाऊंगी। आप लोगों की वजह से ही मुझे माँ ने बचपन से गाँव से दूर रखा, पर आज उनके जाने के बाद अगर मैं कुछ समय इस गाँव में रहना चाहती हूँ तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? ऐसा कहते हुए अंबिका गुस्से से अपने घर की ओर चली गई। घर पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। आप ठीक हो ना मम्मा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे तुमने कुछ खाया? हाँ माँ, उन आंटी ने मुझे खाना दिया। तुम कौन हो? दीदी, मेरा नाम शालू है। यही पास में ही है मेरा घर। आपकी माँ को बिल्कुल अपनी माँ जैसा मानती थी। उन्होंने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में मेरी मदद की है। उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। वो हमेशा आपके बारे में बातें करती थी। अपने आखिरी समय में भी वो बस आपको ही याद कर रही थी। शालू की बात सुनकर अंबिका की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात की बात है, गांव की एक लड़की रमा अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर कोई है। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए उसने घर वालों को नहीं जगाया और खुद ही हाथ में लालटेन लिया। घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। कौन है? उसने लालटेन उठाकर जैसे ही थोड़ा दूर किया, वैसे ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और एक चीख के साथ सब कुछ खामोशी में बदल गया। अगले दिन सुबह गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। गांव की एक लड़की रमा मिल नहीं रही। आखिर रातों रात वो कहाँ जा सकती है? इसी असमंजस में उसका परिवार काफी दुखी था। गांव वालों ने उस दिन रमा को बहुत ढूंढा, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और अगले दिन सुबह अंबिका के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अरे बाबा, आ रही हूँ। पता नहीं कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अंबिका ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। आप सब यहाँ इतनी सुबह? तुमने उस श्राप को फिर से जगा दिया। तुम्हें कहा था चली जाओ यहाँ से, पर तुम्हारी जिद की वजह से गांव की 2 लड़कियों की जान चली गई। तुम्हारे आने से पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, पर तुमने उसे जगाकर इस गांव की लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। अंबिका ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देखिए, अगर मेरे यहाँ रहने से गांव में आप लोगों की परेशानी बढ़ रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, तुम जितनी जल्दी हो सके आज ही इस गांव को छोड़कर चली जाओ।
इसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। अंबिका भी अपने घर के अंदर चली गई। माँ, पहले बाबा हमें छोड़कर चले गए और अब तुम भी मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। अंबिका बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना दैत्य के बारे में, वो वापस आ चुका है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो वो हमेशा के लिए तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। माँ की बात मानो बेटा, माँ तुमसे हमेशा मिलने आएगी, पर अभी तुम यहाँ से जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर बोलकर भी तुम कभी भी मत आना। आखिर कौन है दैत्य जिसने मुझसे मेरा बचपन, मेरे बाबा, मेरी खुशी, सब कुछ छीन लिया? अंबिका के मन में उठे सवाल उसे बहुत परेशान कर रहे थे कि तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आया और ऊपर दराज में रखी एक डायरी नीचे गिर गई। आवाज सुनकर अंबिका की नजर उस डायरी पर गई। उसने उसे उठाया। डायरी किसकी है? आज मैंने अपनी बेटी को खुद से दूर भेज दिया। मेरी मासूम सी बच्ची को तो ये तक नहीं पता, अगर वो इस गांव में रही तो दैत्य उसे खत्म कर देगा। दैत्य एक राक्षस नहीं बल्कि एक श्राप है, हमारे खानदान का श्राप। अगर इस परिवार के पूर्वजों ने लालच के चलते दैत्य को जागृत न किया होता तो इसकी सजा मासूम बच्चियों को नहीं भुगतनी पड़ती। वर्षों पहले इस खानदान के लोगों ने धन संपदा के लालच में दैत्य को जागृत कर उसकी पूजा की। कुल की देवी मां काली का स्थान उस राक्षस को दिया। अपनी ही कुल की बेटियों की बलि देने का वादा उस दैत्य से किया, जिसके चलते उसने बदले में उन्हें बहुत कुछ दिया और धीरे धीरे ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। आज जब ये मेरी बेटी अंबिका पर आकर रुकी तो इसके पिता और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऐसा कर सके। मैं और मेरे पति ने हर वो कोशिश की जिससे हम अपनी बेटी को बचा सके, पर शायद इस खानदान के गुनाह ही इतने बड़े हैं जो देवी माँ काली भी हमारी मदद नहीं कर रही। मेरे पति के जाने के बाद अब मैं कमजोर पड़ रही हूँ। मैं अकेले अपनी बेटी को उस दैत्य से नहीं बचा सकती, इसीलिए मुझे माफ करना मेरी बच्ची। मैं तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ, पर मुझे विश्वास है देवी माँ काली सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। जैसे उन्होंने उस दैत्य को हराया था, वैसे ही मेरी बेटी भी पीढ़ियों से चलती आई प्रथा को तोड़ेगी। मैं इतनी आसानी से इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे खानदान का खून है मुझ में, इसीलिए वो दैत्य मेरी बलि चाहता है। वो मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जिससे मैं खुद उसके पास जाऊं। इसीलिए वो गांव की मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। गांव वालों को लगता है अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद वो दैत्य रुक जाए, पर ऐसा नहीं है। वो इस बार इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। अब की बार मैं यहाँ से नहीं भागूंगी बल्कि उस दैत्य का सामना करूंगी। पर मैं ये सब कैसे करूं? हाँ, देवी माँ ही है जो मेरी मदद कर सकती है। डायरी में माँ ने भी लिखा था कि माँ काली ने उसे हराया था। मुझे गांव की माँ काली के मंदिर जाना होगा, वहां मुझे कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। शालू, क्या तुम अदिति का ध्यान रखोगी? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जी दीदी, मैं अदिति का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद अंबिका देवी माँ के मंदिर जाती है। वहां पहुंचकर उसने वहां के एक पंडित जी से दैत्य के बारे में पूछा। बेटा, जिसे आज तुम दैत्य कह रही हो, बरसों पहले वो कलासुर देवी माँ का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर माता ने उसे शक्ति, धन, संपदा और ऐश्वर्य का वरदान दिया। पर कहते हैं ना, लालच लोगों को अंधा बना देती है। इसी तरह कलासुर को भी लगा कि जब वो इतना शक्तिशाली है तो लोगों को उसकी भी पूजा करनी चाहिए। उसने लोगों पर अत्याचार किए ताकि लोग उसकी भक्ति करें। पर इन सब से देवी माँ बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने मंदिर के पास वाली गुफा में कलासुर को कैद कर दिया। सदियों बाद तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में कलासुर को जागृत किया, उसकी पूजा की, जिसके चलते उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए छोटी बच्चियों की बलि मांगी। तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा करके उसे शक्तिशाली बनाया। अब केवल एक ही बलि बाकी है, जिसके बाद वो पूरी तरह ताकतवर हो जाएगा।
पर बाबा, उससे बचने का कोई उपाय जिससे उस दैत्य को हराया जा सके? हाँ, केवल देवी माँ काली ही है जो तुम्हें उससे बचा सकती है। पंडित जी से थोड़ी देर बातचीत करके अंबिका अपने घर की ओर जाने लगी। आते हुए शाम ढल चुकी थी, तभी उसने देखा सामने से शालू घबराई पसीने से लथपथ दौड़ती हुई आ रही थी। दीदी, दीदी, वो तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? दीदी, वो गांव वाले अदिति को अपने साथ दैत्य की गुफा के पास ले गए। आप लोग यहाँ से नहीं गए। इसकी खबर सुनकर गुस्से से गांव वाले आपकी बेटी की बलि देकर ये सब खत्म करना चाहते हैं। ये सुन अंबिका का दिल दहल गया। वो अपनी बेटी अदिति को बचाने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ी। जंगल के कांटों को रौंदते हुए वो मंदिर पहुंची। काली माता के आगे घुटने टेक उनसे प्रार्थना करने लगी। हे माँ काली, आज गांव वाले उस कलासुर दैत्य के पास मेरी बेटी को लेकर गए हैं। वो लोग मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं, पर मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को एक भी आश नहीं आने देती। माँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस दैत्य को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। अंबिका मंदिर से निकलकर बगल में गुफा के पास जाती है, जहाँ उसकी बेटी अदिति को बलि के लिए एक पेड़ से बांधा गया था। अंबिका चिल्लाते हुए अपनी बेटी के पास बढ़ती है। तभी दैत्य गुफा से बाहर निकला। उसका विशाल काला शरीर, लाल चमकती आंखें और दांतों से टपकती लार। गांव के लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अंबिका का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसका सामना किया, पर दैत्य के एक वार से दूर जाकर गिरती है। दैत्य के हर कदम से धरती कांप रही थी। डर के मारे गांव वाले पीछे हट गए। हे माँ काली, 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 हे माँ काली, जय माँ काली। अंबिका बेहोश हो गई। वो दैत्य अदिति की ओर बढ़ता है। वो उसे छूने ही वाला था कि तभी एक तेज रोशनी मंदिर से अंबिका के ऊपर गिरती है। अंबिका की आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल थी। उसके चेहरे पर भी देवी माँ काली का तेज था। ऐसा लग रहा था काली माता की शक्ति उसमें समा चुकी हो। वो बिजली की रफ्तार से दैत्य और अदिति के बीच में खड़ी हो जाती है। एक तेज रोशनी के साथ उसके हाथ में एक खड़ग प्रकट होता है। वो दैत्य उस पर वार करता। उससे पहले ही उसने दैत्य की गर्दन पर वार किया, जिससे उसका सर और धड़ अलग अलग हो गया। दैत्य की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे दैत्य का शरीर एक काले धुएं में बदल गया और सब कुछ गायब हो गया। अंबिका ने दौड़कर अदिति को रस्सियों से आजाद किया और उसे सीने से लगा लिया। गांव वाले, जो अब भय और शर्मिंदगी में डूबे थे, चुपचाप वहां से चले गए। मंदिर की घंटियों की आवाज और काली माता की मूर्ति की ओर से आती हल्की रोशनी ने अंबिका को एक दिव्य शक्ति दी। इसके बाद अंबिका और अदिति एक दूसरे का हाथ थामे चले गए। मामा, अब तो हम घर वापस जा रहे हैं, फिर भी आप परेशान लग रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अंबिका ने भले ही अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, पर उसके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था, या ये बस एक शुरुआत है? आपको क्या लगता है? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।